मशाल मशाल इसको भी अभी खराब होना था क्या? काकू ने भी क्या खटारा गाड़ी दे दी यार। क्या करूं अब मैं? अरे जेठू को भी मुझे ही लेने भेजना था। अरे यार ये साला गाड़ी भी यही खराब होना था। हेलो, है क्यों लो ना? वहां मैं पहुंच जाऊंगा। वो एक्चुअली गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ना ना ना, वो पहुंच जाऊंगा। हाँ, रात भर का ट्रैवलिंग है तो मॉर्निंग तक पहुंचूंगा। हाँ हाँ हाँ, जेठू से बात कर लूंगा मैं। बोला था पूजा के कारण मेन रोड जाम है, लेकिन नहीं। हाँ नहीं नहीं, माँ बैटरी लो है अभी फोन का, मैं रखता हूँ। हाँ ओके ओके ओके। कभी ना कभी आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि बीच सफर में आप किसी अनजान जगह पर फंसे हों और आपको कोई मदद या रास्ता समझ में ना आया हो। ऐसी मुसीबत में आपने क्या किया होगा? सुदीप पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट अपने चाचा को लेने दुर्गापुर जा रहा था। रात भर का साधारण सफर था, मगर एक सुनसान रास्ते में उसकी गाड़ी खराब पड़ जाती है। ऐसे में क्या सुदीप को मदद मिल पाई होगी या वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया? देखते हैं आगे क्या हुआ। शायद कुछ मदद मिल जाए। दूर हटाओ फोन तो। खिड़कियां, अरे कोई केयर टेकर भी नहीं है क्या? अरे कोई है क्या उधर? अरे प्लीज कुछ, हेलो, अरे प्लीज कुछ। इतना बड़ा घर। लाइट्स भी ऑन है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा।
कमाल है। अंदर कैसे आए? खिड़की से। की चाय? वो एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है बाहर, तो मुझे हेल्प चाहिए थी। मुझे एक फोन करना था और मेरे फोन की बैटरी लो है, तो यहाँ पे कोई फोन नहीं है। फोन तो है मेरे पास, बस चार्ज करना है। क्या मैं थोड़ी देर रुक सकता हूं यहाँ पे? फोन चार्ज करते ही पक्का चला जाऊंगा। थैंक यू। थोड़ा सा पानी मिलेगा प्लीज? अपनी दारंग अम्नी आसची। ओके। मेरी जमीन बेच दोगे? तुम मुझे जानते नहीं। मेरा नाम सुजॉय चौधरी है। मेरे दादा ने ये पूरा शहर बसाया था। हम लोगों ने तुम जैसे लोगों को काम धंधा देकर पाला था। आज भी हमारी छाया से लोग डर के मारे घर में छुप जाते हैं। तुम साला क्या ताका झाकी कर रहे हो आप? नहीं, वो एक्चुअली अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, तो मैंने सोचा कि बाबा की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अगर आपको देख लेते तो आपके ऊपर हमला भी कर सकते थे। आपको फोन चार्ज करना है ना? चलिए मेरे साथ। वैसे घर आपका काफी पुराना लगता है। इतनी सारी एंटीक चीजें एक साथ पहली बार देखी है मैंने। आप जमींदार थे क्या पहले? थे नहीं, अभी भी है। ओके। बाय द वे, हमारा नाम सुदीप मुखर्जी। अपना? रोली इधर आ, है बाबा आसची। मुझे पानी चाहिए। चार्जिंग पॉइंट इधर है। ओके, थैंक यू। रोली, इतनी सारी लाइट्स होते हुए भी पता नहीं लालटेन लेके क्यों चलती है। स्ट्रेंज। ओह शिट। अरे सुनिए, लगता है कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है स्पार्किंग की वजह से। कोई कैंडल या लालटेन मिलेगा दूसरा? अरे सुनिए तो। तरीकी यार, लगता है इसीलिए लालटेन लेके घूमती है। क्या करूं यार, ये लाइटर। एक मिनट। शायद उधर कुछ है। भूत बंगले में फंस गया यार। बड़े अजीब अजीब से लोग हैं यहाँ तो।
एक मिनट, क्या हुआ? चोरी करोगे? चोर? नहीं, मैं चोर नहीं हूं, मेरा यकीन मानिए प्लीज। पहले बाहर किसी ने म्यूजिक प्ले किया, फिर वो कोई इस कमरे में घुस के आया तो मैं उसके पीछे पीछे आ गया। सीरियसली मेरा यकीन कीजिए, आप प्लीज ये डंडा रख दीजिए। इस कमरे में तो ताला लगा हुआ था, किसी ने खोला भी नहीं और तुम चोरी करने आ गए यहाँ पे। आप निकले यहाँ से, छोड़ो, प्लीज निकलिए। छोड़ो मुझे, बाबा बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, बचाओ। क्यों है बाबा? क्यों है? क्यों है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं? कोई नहीं आ पाएगा यहाँ पे, दादा भी नहीं आ सकते। देखो सारी खिड़की दरवाजे सब बंद है। बस अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, बस आप शांत हो जाओ। दादा ने भेजा है आपको? दादा ने भेजा है मतलब? देखिए मुझे किसी दादा ने नहीं भेजा है और मैं किसी दादा को नहीं जानता हूँ। देखिए मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, आप चाहें तो मेरे कार्ड चेक कर सकती हैं। मेरी कार वाकई आपको दादा ने नहीं भेजा है? देखिए मेरा यकीन मानिए, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, बाहर खड़ी है, आप चाहे तो देख सकती हैं। लेकिन आप मुझसे क्यों डर रही हैं इतना? यहाँ पर बहुत बदबू है। हाँ, वो सीलन की वजह से शायद बदबू हो गई है। मशाल मशाल। मेरे दादा बहुत दुष्ट हैं, मुझे बहुत मारते थे। मेरे बाबा को भी हत्या करने की कोशिश की, मगर मैं बाबा को लेके किसी भी तरह इस बागान बारी में छुप गई। तब से बाबा का दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? कोई फायदा नहीं। मेरे दादा पॉलिटिक्स में हैं। पुलिस के साथ उनका रोज उठना बैठना है। पुलिस भी कोई मदद नहीं कर सकते। इस घर में कब से छुपी हैं आप? यहाँ तो अरसा हो गया, अब तो याद भी नहीं है। देखिए शायद मैं आपके पेन को तो नहीं समझ सकता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि डर के जीना भी कोई जीना नहीं होता। आप चाहें तो। देखिए मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। आप कुछ खाएंगे? हाँ, बट पहले आप मुझे प्लीज बाथरूम का रास्ता बता देंगे? हाँ, इधर से चलिए। ओके। सुदीप बहुत ही अजीब स्थिति में फंस गया था। वो इस घर में मदद मांगने आया था, मगर उसके सामने आए थे इस घर के कुछ बुरे राज, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। एक लड़की थी रोली, जो अपने पिता की खातिर सारे शोषण सहती रही थी, मगर जो नजर आ रहा था क्या वो सच था या फिर सुदीप कुछ चीजें देखकर भी नहीं देख पा रहा था। और वहां से आपको टैक्सी और बसेस भी मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत बदबू है। हाँ, वो सीलन की वजह से शायद बदबू हो गई है। मैं खिड़कियां खोल देता हूँ। नहीं, खिड़कियां मत खोलिएगा, कमजोर है, टूट जाएगी। मगर ये बदबू। इसके लिए मैं अगरबत्ती जला दे रही हूँ। बाथरूम उधर है, आप फ्रेश हो जाइए। ठीक है। अरे यहाँ तो बाहर से भी ज्यादा बदबू है यार।
कहाँ फंस गया मैं? क्या है? रोली की डायरी। दादा क्या कर रहे हो? मुझे पढ़ने दो ना। क्या कर रहे हो बेटा? पढ़ाई। अच्छा, देखो मैंने आपके लिए क्या लाया है। डायरी। मेरे लिए? हाँ। अच्छी लगी? बहुत अच्छी है। अच्छा, अरे ऐसे नहीं। हाँ? हाँ? ऐसे? ये रोली की डायरी है। इसे कहाँ ले जा रहे हो? रेखे दे नोटा। बिना पूछे किसी का सामान हाथ नहीं लगाना चाहिए। आपको किसी ने सिखाया नहीं? सॉरी, मैं तो बस। खाना तैयार है। खाना बहुत टेस्टी है। मेरी दादी भी ना बहुत टेस्टी खाना बनाती थी। जब भी हम गांव जाते थे ना, तो मेरी दादी रोज सुबह उठकर तालाब से मछली पकड़ कर लाती थी और माछ भात पकाती थी। मुझे तो ये सब कुछ भी बनाना नहीं आता था। हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। बस मैं जैसे चाहती थी वैसा ही पकवान बनता था। हर रोज सुबह उठ के तो बाबा मुझे और दादा को ना गणित पढ़ाने बैठ जाते थे। बस सवाल का हल निकालो। पर मैं उनकी चहेती थी और दादा को हमेशा डांट पड़ता था ही इतना बदमाश। कभी किसी का सर फोड़ देना, कभी किसी का कांच तोड़ देना, कभी किसी। नहीं, अगर आप कुछ शेयर करना चाहती हैं मुझसे तो कर सकती हैं। जी मेरा हो गया। आप और कुछ लेंगे? नहीं। अरे रोली, तुम अभी तक खेल रही हो? चलो पढ़ाई का वक्त हो गया है। मासी जी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। चलो उठो। ओके। चलो जाओ। मशाल मशाल
अरे रोली, तुम अभी तक खेल रही हो? चलो पढ़ाई का वक्त हो गया है, मासी जी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। चलो उठो। ओके। चलो जाओ। Every day, the old frog would show an enemy to the snake, and every day the snake would eat up that frog. Every day the तू यहाँ क्या कर रही है? frog जा किचन में बर्तन धो ले। show an enemy from to the snake, and every day the snake would eat up that frog. जाबीना रुक 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 रुक, तुझे मैं बताता हूँ। बहुत पापा ने तुझे सर पे चढ़ा लिया, आज तेरी वो गांठ बांधूंगा। हर घर में कुछ ना कुछ मसले होते हैं, मगर रोली जिस तरह से शोषित होती रही और उसका विरोध करने की जगह उसने अपने पिता के साथ चुप रहना ही बेहतर समझा। यह सही नहीं था। उसे पता भी नहीं था कि अपने डर और चुप्पी के कारण न केवल वो अपना शोषण बढ़ा रही है, बल्कि उसने अपने साथ साथ एक और मासूम आदमी को भी खतरे में डाल दिया था। क्या सुदीप वक्त रहते संभल पाएगा, रोली और खुद को बचा पाएगा? नाजायज औलाद होना, नौकरानी की बेटी, गंदा खून। मेरी इज्जत खराब होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं भी चुप नहीं बैठी। मैंने सबको मार दिया। मैं तुम्हें मिला दी। इनसे मिलो। यह सुजॉय चौधरी।